पुलिस को 38 दिन पूर्व दिनांक 17 अप्रैल को सूचना मिली कि उमरिया गांव के जंगल में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिस पर पलासिया थानाधिकारी सीताराम मय टीम मौके पर पहुंचे। घटनास्थल व शव की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कर शिनाख्त हेतु आसपास के निवासियों से पूछताछ की गई, लेकिन मौके पर शव की शिनाख्त नहीं होने से थानाधिकारी पलासिया के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अज्ञात महिला की शिनाख्ती हेतु व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रचार प्रसार किया गया। स्थानीय न्यूज चैनलों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। पैम्फलेट छपवाकर गांवों में व सवारी वाहनों पर चिपकाकर शिनाख्ती के प्रयास किए। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, लेकिन अज्ञात महिला की शिनाख्त नहीं हो पाए, तो सभी बीट अधिकारियों को अपनी अपनी बीट के संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने व उनके संबंध में जानकारी एकत्रित करने के निर्देश देकर रोज अपनी अपनी बीट में भेजा गया। इसी दौरान कांस्टेबल नीलेश ने एक संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी थानाधिकारी पलासिया को दी। उस जानकारी के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति देवीलाल निवासी धनका वाडा थाना सेमारी जिला उदयपुर की पहचान की जाकर दस्तयाब किया गया। वह मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो देवीलाल ने घटना करना कबूल किया एवं मृतका का नाम सीता देवी जाति कोल, उम्र 30 वर्ष, निवासी रेही जिला रीवा मध्य प्रदेश होना बताया, जिस पर मृतका के भाई श्रीनिवास के मोबाइल से संपर्क कर व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर मृतका की शिनाख्त करवाई गई, तो श्रीनिवास ने उक्त महिला की तस्वीर देखकर अपनी बहन सीता की ही तस्वीर होना बताया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी देवीलाल से पूछताछ के दौरान उसके द्वारा एक और हत्या का खुलासा हुआ है। देवीलाल ने बताया कि सीता देवी के पति का नाम इंद्रभान कोल था। सीता देवी के 2 बच्चे, एक लड़की जिसका नाम अजना उम्र करीब 9 साल व एक लड़का जिसका नाम दादू उम्र करीब 4 साल था। सीता देवी का पति अहमदाबाद में मजदूरी करता था, वह परिवार सहित अहमदाबाद में रहता था। करीब 2 साल पूर्व सीता देवी का पति किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके अपनी लड़की अजना को साथ लेकर कहीं चला गया। सीता देवी व उसके पुत्र दादू उम्र करीब 4 साल को अहमदाबाद छोड़ दिया। सीता देवी अहमदाबाद में मजदूरी करने लगी। इसी दौरान उसकी जान पहचान देवीलाल परमार निवासी धनका वाडा से हो गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे, लेकिन देवीलाल सीता देवी के पुत्र से नफरत करता था। करीब 1 साल पूर्व देवीलाल ने शराब के नशे में सीता देवी के पुत्र दादू को हाथ से ऊपर उठाकर जान से मारने की नीयत से फर्श पर फेंक दिया, जिससे दादू के सिर में चोट लगी व खून निकलने लगा, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आरोपी देवीलाल ने सीता देवी को इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए बोला और सीता देवी को हमेशा अपने साथ रखने का आश्वासन दिया। इस पर आरोपी देवीलाल व मृतका सीता देवी ने उक्त घटना को अकस्मात दुर्घटना का नाम देकर अस्पताल प्रशासन व पुलिस को गुमराह कर खुद का बचाव कर लिया। उसके बाद हम दोनों साथ रहने लग गए। इस बात की जानकारी सीता के भाई को हुई तो उसने हमारा विरोध किया, लेकिन फिर भी हम साथ ही रहे। सीता देवी मेरे गांव धनका वाडा भी आकर रहने लगी। कुछ समय बाद इस बात की जानकारी मेरी पत्नी को हुई तो मेरी पत्नी इसका विरोध करने लगी। तब मैंने सीता देवी से दूरी बनाना शुरू कर दिया, मगर सीता मुझसे दूर नहीं हो रही थी। वो स्वयं के बच्चे दादू की मौत के केस में फंसाने की धमकी देकर साथ रहने लगी। मेरी पत्नी भावना मुझे धमकी देने लगी कि या तो वो ही साथ रहेगी या मैं। अगर वो तेरे साथ रहेगी तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तब मैंने मेरी पत्नी को आश्वासन दिया कि मैं सीता देवी से पीछा छुड़ा लूंगा। फिर दिनांक 16 अप्रैल को देवीलाल सीता देवी को किसी बहाने से मोटरसाइकिल पर बिठाकर अहमदाबाद से उमरिया पहुंचे, जहां विश्राम के बहाने पहाड़ी के बीच जंगल में पत्थरों पर लेट गए। इसी बीच देवीलाल ने मौका पाकर सीता देवी का चाकू से गला काट हत्या कर दी एवं पहचान छुपाने के लिए मृतका के दाहिने हाथ पर लिखे उसके नाम की जगह को चाकू से काटकर काटी हुई चमड़ी पास के तालाब में ले जाकर फेंक दी तथा अपने ससुराल मादला जाकर अपनी पत्नी भावना को पूरी बात बताई। उसके बाद 3 दिन तक मैं अपने ससुराल मादला में ही रहा। इस पूरे घटनाक्रम पर पलासिया पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है।